इस्लामाबाद में आज एक तकरीब हुई जिसमें आर्मी चीफ को बाज़ाब्ता तौर पर फील्ड मार्शल बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं हमारे यहाँ दहशतगर्द, इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होगी। आज सेनेट का इजलास भी था जहाँ सेनेटर्स कुछ गरजे बरसे, उन्होंने कुछ रिवायती बयानबाजी की, मज़म्मत की, खुशदार वाक़े की। लेकिन मैंने वो स्पीचेस भी देखी, मुझे बेशतर सेनेटर्स काफ़ी बेबस नज़र आए। किसी के पास कोई ख़ास बात कहने के लिए नहीं थी, और जो हम रेटरिक जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल रेटरिक, वो काफ़ी रिपीट होता रहा। सिवाय फैसल वाडा के जिसने ये मैसेज दिया कि अब सारा तरक्याती फ़ंड और सारी चीज़ें जो हैं वो स्लैश करके सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बजट बढ़ाया जाए। जी जी, बिल्कुल। सैलरीज की बात की है उन्होंने, नहीं पूरी तकरीर उन्होंने उनसे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो यही बात करेंगे क्योंकि उनके ख्याल में वहीं जाने चाहिए रिसोर्सेज हमारे। लेकिन अगर हम बात करें उन वालदैन की जो कल से लेकर आज तक एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, तो अंदाज़ा ही सिर्फ लगा कर सकते हैं कि उन पर क्या गुजर रही होगी। 11 साल पहले पेशावर में एक APS का वाक़या हुआ था, और उसके बाद इस वाक़े ने बहुत सारे लोगों को रंजो गम में मुब्तला कर दिया है। इस पूरे साने के बाद की जो रिपोर्टिंग है उसमें ये लगाना बहुत मुश्किल था कि असल में वालदैन पर गुजरी क्या है। सोशल मीडिया पे हमने नज़र दौड़ाई तो कमिश्नर क्वेटा डिवीज़न है मोहम्मद हमज़ा शफकात, उनको CMH अस्पताल जाने दिया गया। उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मंजर कशी की कि अस्पताल के अंदर क्या मनाजिर थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक वालिद को देखा जिसने अपनी एक बच्ची मौके पर गंवा दी, दूसरी बच्ची अस्पताल जाकर फौत हो गई, और तीसरा बेटा इंतहाई तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो उन्होंने बच्चे देखे उनमें से कुछ की टांगें कुचली हुई थीं या टूट गई थीं, क्योंकि धमाके की शिद्दत इतनी थी कि बस की छत उड़ गई थी, और उसकी वजह से बच्चे सीटों से उछलकर कोई फीट फ़ज़ा में ऊपर गए और या ज़मीन पर गिर गए या फिर वापस बस पर आकर गिरे। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की दोनों आँखें ज़ाया हो गई हैं, और छुरों से बच्चों के जिस्मों के मुख्तलिफ़ हिस्सों को उसने छलनी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बदतर मंज़र का मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। वहाँ लोगों को जिस सूरत हाल का सामना है वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो जिन वालिद का उन्होंने ज़िक्र किया, गालिबन वो सूबेदार सलीम हैं, जिनकी 8 साला बच्ची सहर सलीम इस वाक़े में जाँ बहक हुई। नमाज जनाजा जब हुआ बच्ची का तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे, और वहाँ पर सूबेदार सलीम ने लोगों से खिताब भी किया। हौसला आप देख रहे हैं, ये हौसला आप लोगों की वजह से है। जिस टाइम से ये हादसा हुआ है उस टाइम से अभी तक ये जज्बा मेरे इलाके के बंधु ने मेरे अंदर जो है ना वो पैदा किया है। काले करके पैगाम बचा के मैं ये कहता हूँ कि जब मैं कोटा CMH पहुंचा तो इतनी ही नफरी मुझे कोटा CMH में मेरे इस इलाके की लाहौर के लोग, कुमाली के लोग, सुकोट के लोग, पता नहीं किधर किधर से मेरे हमारा ये शोधा दुश्मन है। शोधा कहूँगा मैं इसको, बच्चों के ऊपर अटैक न करे, हम पे अटैक करे, हम छातियां निकाल के खड़े हैं, हम मुकाबला करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, इंशाल्लाह जवाब देंगे। ये बच्चियों के ऊपर ये तुम्हारी बुज़दिली की निशानियां हैं, ये तुम्हारी फतह नहीं है कि तुम बच्चों के ऊपर अटैक करोगे, तुम हमें परेशान करोगे, नहीं परेशान होंगे। 2 बच्चियां क्या, अगर 6 बच्चियां भी होती है तो इस मुल्क के ऊपर जानसार है। मेरा जज्बा उसी तरह है, ये इंशाल्लाह जज्बा कम नहीं होगा और इंशाल्लाह हम इसका बदला देंगे। अच्छा, कल का जी जब धमाका हुआ बस पर, जब उसे निशाना बनाया गया सुबह को, जब वो स्कूल के बच्चे पिक कर रही थी, तो ये बताया गया कि एक छोटी गाड़ी उससे आकर टकराई। पहले ख्याल ये था कि शायद ये एक कार बॉम्ब था, लेकिन फिर 2 अलग अलग पुलिस अफसरान ने BBC को कहा है कि ये एक खुदकुश हमला था। वो गाड़ी ऐसा नहीं है कि पार्क्ड थी वहाँ पे, बट somebody was driving it। तो सुसाइड कार बॉम्ब। तो
कल भी हमने ये बात की थी और आज का डॉन का एडिटोरियल भी जो है वो इस बात को अंडरलाइन कर रहा है कि इस वाक़े के जो डिटेल्स हैं, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो वो मंजर आम पे आने चाहिए, पता होना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं, और जो भी ताने बाने हैं जो अभी तक भी किसी ग्रुप ने ओपनली जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे कौन लोग मुतारिक हैं, कौन किसके लिए काम कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर लिंक्स क्या हैं, लेकिन उसे इस्टेब्लिश करना फैक्ट्स के ज़रिए, एविडेंस के ज़रिए, वो बहुत ज़रूरी है। आज दिन भर मैं देखता रहा कि हमारे सियासतदान, चाहे वो बलूचिस्तान के हों दूसरे हों, वो लफाजियत तो करते रहे, लेकिन इस तरह का जो फैक्ट सामने लाना या ख्वाजा आसिफ का सिर्फ एक बयान मेरी नज़र से गुजरा है कि खुजदार वाक़े में भारत के मुलविस होने के हमारे पास ठोस सबूत हैं और वो हम पेश करेंगे। अब वो जब करेंगे तब करेंगे। ज़ख्मियों में जो है 15 तालिबात हैं जो भी हैं, और ये भी बताया गया है कि दर्जन से ज़ायद जो बच्चे हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, अभी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, और काफ़ी सारे तो क्वेटा में ज़ेर इलाज हैं, कुछ कराची भी लाए गए हैं जो जिनकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक है। जहाँ तक सबूत की बात है, देखिए सबूत हमें मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मैं तो काफ़ी क्लियर हूँ कि यहाँ पर क्या, इन माई ओपिनियन यहाँ पर क्या हुआ है, राइट। जहाँ तक ये बात है ना कि मतलब सही है, वही जो टिपिकल बयानात हैं वही आ रहे हैं। एक लिहाज से मेरा ख्याल है बेहतर है कि हर सियासतदान या रहनुमा अपना ओपिनियन ना दे के हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास वो सबूत है। अगर वो इस तरह शुरू करने लग जाएं तो कहीं कहीं लूज टॉक भी हो जाती है। सबूत तो गवर्नमेंट ने, इन्वेस्टिगेशन, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक दफ़ा सारी चीज़ें गैदर करो, एक दफ़ा पेश करो, तो एक तरह से यूनिटी ऑफ मैसेजिंग भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कोई बात कर रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है। तो आई थिंक बेटर टू वेट एंड सी। और दूसरी बात है कि जो भी सबूत है वो हमारे लिए कम है और इंटरनेशनल फोरम्स के लिए ज़्यादा है। तो मैं अगेन जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा, यकीनन होप के वो इस चीज़ों को गैदर कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को फिर आप जहाँ कर वहाँ पर प्रेजेंट करें। देखिए भारत भी हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है टेररिज्म का, हम भी भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन फ़र्क एक ये भी बहुत बड़ा है कि कुलभूषण यादव तो आपके पास पड़ा हुआ है ना, सो यू हैव, नहीं वो तो कई साल से पड़ा हुआ है ना। अब सवाल ये है कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तब भी ये कहा गया कि हमारे पास जो क्रॉस बॉर्डर टॉक्स हैं, मास्टरमाइंड वगैरह की, उसकी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब ये इस वाक़े के बारे में भी कहा जा रहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, तो कितने सबूत इकट्ठे करके आप सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन की है वहाँ जाएंगे? ये भी फिर एक सवाल उठता है कि हैं तो फिर कहाँ मतलब उनको रखने का कोई फ़ायदा है या नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं, या कब तक रखना है, हाँ। क्या चीज़ आपने उसमें तो ऑपरेशनली छुपानी है, क्या चीज़ आपने रिलीज़ करनी है, ये भी फिर सवाल। इस दफ़ा पता नहीं क्यों जो रिएक्शन नज़र आया, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो स्पीचेस वगैरह सेनेट में हो रही हैं, लास्ट टाइम जब ये हुआ था APS का सानिया, खैर बहुत बड़ा सानिया था वो, लेकिन इट इन्वॉल्व चिल्ड्रन, तो हमने नेशनल एक्शन प्लान किया, ये किया वो किया। इस दफ़ा या पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई रिस्पांस जो है हमारा वैसा नहीं है। मतलब हम बयानबाजी की हद तक तो कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा है कि आपने बच्चों को टारगेट किया है, लेकिन मुझे जो चीज़ इरिटेट कर रही है वो ये कि अब हम बहुत कंप्लेसेंसी की तरफ हैं। हमारी लीडरशिप की मैं बात करूँगा, लोगों की बात नहीं कर रहा, कि ऐसे ही चलेगा। कभी हम कहते हैं ये कैसे चौकी मार है, कभी हम कहते हैं ऐसे कर देंगे, कभी वैसे कर देंगे, कभी उनका जो टेररिस्ट है उनका हम नाम चेंज कर देते हैं कि आज से हम ये बुलाएंगे उनको, वो बुलाएंगे। इज़ दैट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? या मतलब और मज़ीद क्या हो कि हमें जो है हम कोई सर जोड़ के बैठें, मिलिट्री सोल्यूशन भी हो, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन भी हो। अच्छा, जब वो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब तक तीनों चारों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, इस क्राइसिस का सॉल्व होना मुश्किल है। कि आप पूरी तरह पॉलिटिकली ऑपरेट नहीं कर सकते कि जी सिर्फ पॉलिटिकल मसले का हल है, आप पूरी तरह फौजी हल नहीं निकाल सकते, आप पूरी तरह डिप्लोमेटिक हल नहीं निकाल सकते। ये तय करना है कि इनको कितनी क्वांटिटी में और कैसे लेके चलना है। और अनफॉर्चुनेटली हमने अलग अलग नुस्खे तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन एक साथ तमाम नुस्खों को कंबाइन करने में नाकाम है।